Hi, friends. Welcome to our Twitter Spaces today on FNOP Charcha with Amit Vora. And the topic of today is price action trading with Amit Vora. The topic is price action trading with options. We have with us Mr. Amit Vora, who is an author, entrepreneur, and investor, trader, and who is also the founder of Tigress Assets with over 15 years of trading and investing experience. Welcome, Amit. Yeah, thank you. Along with Amit, we have our internal product team where we have Mr. Peter and Manas. So they have joined us for this program, and I am your host along with them, Shankha Mukherjee. Before we start off the program, let me share that whatever we are going to discuss here is completely for knowledge and educational purpose, and these are not going to be any recommendations. And basically, if you are going to invest your money, it's your money. At the end of the day, you should know better the risks involved with it, right? So, welcome, Amit, for today's session. Yeah, thank you, Harsh. This is Shankha here, actually. Okay, Shankha, thank you. Right. So, welcome. So, Amit, how did you start off your trading journey? I started in 2007, mid 2007, when I was studying my MBA. In that year, I used to read Economic Times, and in that Economic Times, एक supplement आता था Wednesday को, every Wednesday को. That supplement is totally dedicated to stock market और investment related everything. उसमें bonds भी आ गया और बाकी भी currency, ये सब चीज में cover होता था उसमें. और apart from that एक column आता था जिसमें charts और picks रहते थे for that particular week. तो मुझे वहां से interest आना शुरू हुआ और मैं along with मेरा MBA मैं इसकी बुक्स पढ़ना चालू किया, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये एक स्टडी बोलते हैं इसको, टेक्निकल एनालिसिस, और इसको स्टडी करके आप मार्केट में बाय और सेल, जो भी आपका व्यू रहता है, जो भी साइड में आप एक व्यू बना सकते हो ये सीखने के बाद, और उस डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो. सो मैंने उसके क्लासेस ढूंढे. पहले मैं आई वाज स्टडीइंग इन पुणे, तो पुणे में मैंने उसके क्लासेस ढूंढे, लेकिन वहां तो कुछ मुझे मिला नहीं. देन मेरे एक रिलेटिव है, उनके फ्रेंड का लड़का सन, वो एंजल ब्रोकिंग में कमोडिटी में टेक्निकल हेड था वो टाइम पे मुंबई में. एंड देन आई वेंट टू मुंबई टू लर्न फ्रॉम हिम. उसने मुझे काफी हेल्प किया और मुझे बहुत सिखाया और बेसिक्स पूरा नॉलेज दिया. और उसके बाद में मुझे उन्होंने बुक्स दिया कि ये पढ़ो ये पढ़ो. फिर मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी 2-3 कोर्सेस होते हैं उनके टेक्निकल पे, डेरिवेटिव पे, ये सब मैंने सीखने के लिए वो भी अटेंड किए कोर्सेस. उसके बाद में मैं देन आई केम बैक टू पुणे अगेन, और पुणे में मैंने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया. मेरे पास में कुछ सेविंग्स थी, तो मैंने वो सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट शुरू किया. एंड द फर्स्ट स्टॉक आई बॉट इज एक्सिस बैंक, जो वो टाइम पे यूटीआई बैंक उसका नाम हुआ करता था. एंड दैट स्टॉक आई बॉट एट अराउंड 250 लेवल्स, और सेम ईयर में यानी 2007 में ही वो स्टॉक मेरे लेने के 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर वो स्टॉक 700 हो गया. तो मुझे लगा कि यार आई क्रैक द कोड, मुझे अब बस यही करना है. और वो जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू था, वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू में मुझे पता चला कि
इस तरीके से बाय करके हम लोग सेल कर। अब वो समय ऐसा था कि वो प्योर बुल रन था, उसमें आप कोई भी स्टॉक लेते थे तो सब बढ़ता था। दैट आई केम टू नो इन 2008 व्हेन मार्केट कोलैप्स्ड और लोअर सर्किट्स लगे, देन क्राइसिस आया, लेमन क्राइसिस एंड सो ऑन। तो वो जो बेयर रन था 2008 से 2009 तक, वो 2 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि मार्केट में सिर्फ वन साइड काम नहीं करना चाहिए, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू शॉर्ट अगर करते हैं तो वो साइड में कैसे काम होता है। बिकॉज इनिशियली आई वाज डूइंग इन कैश सेगमेंट में ही करता था, तो मुझे शॉर्ट्स कैसे करना, फिर उस पे मेरा बहुत स्टडी चला। देन 2008 में मुझे कैंपस वगैरह में प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, तो देन आई केम बैक टू माय प्लेस। आई एम फ्रॉम अकोला, महाराष्ट्र। तो वहां पे मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला कि अब मैं यही चीज करूंगा, आई विल नॉट डू एनी अदर थिंग, मुझे यही चीज में करियर बनाना है, इसी फील्ड में करियर बनाना है। देन आई केम बैक टू माय प्लेस, देन आई स्टार्टेड this trading from my home only, and in 2 years, like 2010 और 2011 तक मैंने काफी अच्छा इसमें से पैसा बनाया। Then again things went very badly, I lost capital again। उसके बाद में मैंने मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनसे मैंने टेम्पररी उनसे लोन लिया, एंड देन आई अगेन रीस्टार्टेड। फिर वापस पैसा तो बना, देन अगेन 2 साल बाद में वापस ओवर ट्रेडिंग बोलो या फिर कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण आई लॉस्ट अगेन माय कैपिटल। देन व्हाट शुड आई डू? तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट से वापस शुरू किया। अगेन आई बोरोड फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो वो जर्नी के बाद में मैंने सोच लिया था कि अब मुझे टारगेट वाइज ही काम करना है, कि रोज का मेरे को इतना ही चाहिए, हफ्ते का इतना चाहिए और महीने का इतना चाहिए। देन आई completely focused on that thing and I recovered my amount, the lost amount, काफी अच्छे से रिकवर किया। देन आई रीपेड एवरीवन्स लोन, और उसके बाद में जो जर्नी शुरू हुआ, दैट नेवर, इसको बोलते हैं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा उसके बाद में। देन आई कंटिन्यूअसली उसमें पैसा बनता रहा। हाँ, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, स्टॉप लॉसेस हुए हैं मेरे पिछले 5-6 साल में भी हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। लेकिन देन मैं डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये मुझे वो 2 बार में समझ गया कि डिसिप्लिन अगर आप फोकस नहीं करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करते हैं, तो फिर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। देन उसके बाद में मैंने मेरा ट्रेडिंग फुल ऑन शुरू किया, और देन थिंग्स गोइंग वेरी गुड सिंस 2014 के बाद में, 14-15 के बाद में। एंड देन 2017 में फाइनली आई एंटर्ड इनटू ऑप्शंस। प्रीवियसली आई वाज डूइंग इन फ्यूचर्स आल्सो, और 2017 के बाद में 17 एंड के आसपास मैंने ऑप्शंस में भी काम करना चालू किया। इनिशियली ऑप्शंस में भी मुझे आई वाज अ बायर इनिशियली, क्योंकि कैपिटल कम था, एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, एंड देन आई अगेन लॉस्ट सम पार्ट ऑफ माय कैपिटल। तो मुझे रीलुक करना पड़ा, स्ट्रेटेजी वापस बनानी पड़ी, एंड देन अगेन आई स्टार्टेड, एंड सिंस देन आई एम डूइंग वेरी फाइन इन ऑप्शंस। और बायर से अब मैं सेलर हो गया हूँ। आई डू सेल ऑप्शंस ओनली राइट नाउ। मैं बाय नहीं करता हूँ ऑप्शंस, मैं सिर्फ सेल करता हूँ। सो दिस इज द जर्नी ऑफ माय ट्रेडिंग। Right. Oh, Hamid, the great journey, great inspiration for us. Amazing journey. Even मेरा MBA के टाइम पे भी ऐसे हो रहा था कि आपने बताया इकोनॉमिक्स टाइम्स,
मैं भी इकोनॉमिक्स टाइम सबके लिए कंपलसरी था यूज करने के लिए एमबीए में, तो हम लोग यूज कर रहे थे वो टाइम पे 2010 का बात कर रहा हूँ। वो टाइम पे क्या होता था कि एक 2-3 पेज इसके स्टॉक प्राइसेस के लिए रखते थे वो टाइम पे, इकोनॉमिक्स टाइम पे पूरा स्टॉक्स का प्राइस आने का, ऑप्शंस का प्राइस आने का उधर। तो मैं भी ऐसे देख रहा था कि स्टॉक्स का प्राइस क्या चेंज हो रहा है, वो देख के मैंने फर्स्ट मेरा अकाउंट जियोजित में ओपन किया था, ट्रेडिंग अकाउंट। बट मुझे ऑप्शंस पे बहुत अच्छा मीन्स वो अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं उसका परसेंटेज चेंज देख रहा था कि ये 100% चेंज होता है, 50% चेंज होता है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम पे कि क्या रिस्क है इसके अंदर। बट इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि स्टॉक 1-2% चेंज हो रहा है और ऑप्शन 50% 100% चेंज हो रहा है, तो इसमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, एनीवे दैट इज अ डिफरेंट जर्नी ऑफ माइन। मैंने भी बाद में ऑप्शंस वगैरह चालू किया, आपके जैसे ही था मेरा जर्नी। बट यस यस या सो यू आपने मेंशन किया कि यू लॉस्ट मनी, again Yes. you borrowed money, again you Yes. lost money, and again you borrowed, and then your journey started. So Yes. yeah, so इसके बीच में आप कभी भी जॉब किया ही नहीं क्या एमबीए के बाद? नहीं, मैंने जॉब नहीं किया, बिकॉज व्हाट हैपेंड कि मेरा माइंडसेट क्लियर था कि अब मुझे करना है तो यही काम करना है, नो मैटर व्हाट। Yeah, right. So for all the listeners, the success story of Amit ji is like dedication, discipline and risk management. इसकी वजह से आज फुल टाइम ट्रेडर बने। बट या सब ट्रेडर्स का लाइफ में होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लाइफ हम लोग ब्लो अप कर देते हैं अपना कैपिटल्स। बट लोन लेके ट्रेड करना वो सही नहीं है। आप लोग भी मत करो लोन लेके, नहीं तो बोरो पे नहीं करना चाहिए। मे बी समवट अमित जी ने वो करके भी सक्सेस मिला है अमित जी को, राइट अमित जी? या एनीवे, सो यहाँ पे मेरा पीटर एक से है, यू नो वंस यू नो दैट your strategy is correct, you have to play with leverage somehow, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। But once only you have a time tested thing. I think what would you suggest, Amit ji, on this part? Right. लोन लेके गेन करना, I was lucky at that time कि मेरा लक भी चला और मेरा स्ट्रेटेजी भी चली, इसलिए मैं उसमें से गेन कर पाया। बट अगेन एकदम मेरा क्वांटिटी और लोन भी इतना नहीं था जितना लोग सोच रहे होंगे, उतना नहीं था। तो एकदम स्मॉल अमाउंट थी जो मैं जॉब करके भी वापस रीपिक कर सकता था उन लोगों को। लेकिन मुझे एक जिसको बोलते हैं ना कि 2007 से मुझे जो करना था, मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने किया, जब ये सब हुआ, तो मुझे पता चला कि इसमें हम लोग पैसा बना सकते हैं अगर डिसिप्लिन और ये सब चीजें फॉलो किया तो डेफिनेटली पैसा बनता है इसमें। Right. Thank you for stopping us fighting, Amit ji, between Peter and me. Thanks for being the judge. Yeah, right. Amit ji, my question is like, this is your journey. You lost money and again you recovered. Can you give some glimpse like what you learned from this journey and how you recovered your losses? Means आपने कुछ changes किया क्या trading करने का style, aggressive से or anything? Yes. आप अपने लिए थोड़ा सा inputs दीजिए। See, initially when I lost first time, I was doing over trading and revenge trading, you can say. वो रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता था कि मेरे दिमाग में यही घूमता था कि मुझे पैसा निकालना है कैसे भी करके, आई हैव टू रिकवर दिस मनी। तो उसमें क्या होता था कि मैं स्क्रीन टाइम भी मेरा ज्यादा रहता था, और फिर वो स्क्रीन के सामने बैठे तो आपके ऑर्डर्स तो जाने ही है। तो उस पीरियड में उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग था। दूसरा, पोजीशन साइज जो था वो मेरा बहुत एग्रेसिव था, जिसके कारण मेरा कैपिटल बहुत जल्दी चले गया। राइट। तो ये दो चीज जो है, ये मैंने सीखा कि कैपिटल के बेसिस पे ही पोजीशन साइज डिसाइड करने का, ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का। मार्केट यही है, हम लोग भी यही हैं। राइट। नहीं, समय लीजिए और परफॉर्म कीजिए। ये सबके साथ होता है, लगता है मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था कि इनिशियल डेज में मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ऐसा लगता था कि लॉस होता था, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होके ना, मैं वो टेक्निकल लेवल्स भी नहीं देखता था। मेरा एक सिस्टम मैंने बनाया था, वो भी नहीं देखने का, ऐसे ही बाई करने का और बड़े बड़े लॉस करने का, ऐसा करके कैपिटल और लॉस करता था।
सो ये सबके साथ होता है एंड पोजीशन साइजिंग भी हम लोग पता नहीं था वो टाइम पे, रिस्क कितना लेना है वो भी नहीं पता था। अभी तो हम लोग बहुत सोच के करते हैं कि पर ट्रेड में मे बी 1% ऑफ माई कैपिटल और 2% ऑफ द कैपिटल बोल के हम लोग कुछ तो रूल लगा कि उसके हिसाब से हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वो टाइम पे मैं भी नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन एक्चुअली सैड पार्ट ये है इस चीज का, सभी चीज का, कि लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं लेकिन साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब चीज पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है उसमें, और वही चीज आपको इसमें सक्सेस दिलाती है। राइट, ट्रू ट्रू, डिसिप्लिन होना चाहिए, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो कंटिन्यूअसली आप सेटअप के साथ ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट, ओके, लेट्स मूव टू योर ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी अमित जी। सो आपने 2012 के बाद अपने फ्यूचर स्टार्ट किया, बाद में ऑप्शन, तो आप इनिशियल डेज में क्या ऑप्शन बाई कर रहे थे और ऑप्शन सेल कर रहे थे? 2017 से मैंने ऑप्शंस बाइंग शुरू किया, बिकॉज कैसा है कि शॉर्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसे इसमें, और एक तो मार्जिन ज्यादा लगता है, प्लस ऑप्शंस बाइंग का एक क्रेज था कि कैसे ऑप्शंस बाइंग करके हम लोग पैसा कम पैसे में भी ज्यादा बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस पे जो काम किया, मैंने पैसा बनाया ऑप्शंस बाइंग पे, स्टॉक्स के ऑप्शंस बाय करता था, फिर इंडेक्स पे आया, देन आई स्टार्टेड इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि एक बार पैसा बन गया तो आपको सेलिंग में आपके फेवर में रहता है टाइम वैल्यू। तो आपको एक बार डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, उस टाइम के उस तरफ के कॉल्स या पुट्स बेच सकते हैं आप। राइट, या ट्रू, ऑप्शन बाइंग से आपने स्टार्ट किया एंड आपने थोड़ा कैपिटल बनाया, अभी आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है और लिमिटेड प्रॉफिट चाहिए आपको, एंड आप ऑप्शन सेलिंग पे आपने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया, राइट? राइट, okay, let's I would like to understand some of the strategy, like आप क्या करते हैं ऑप्शन, like अभी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे। आप कैसा डिसाइड करता है कि मुझे क्या ट्रेड लेना है, क्या लाइक चार्ट्स देखता है, क्या इंडिकेटर देखता है, उसके बाद आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लाइक क्वांटिटी मींस स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड करता है, वो एक आपका एक सेटअप रहेगा। आप हम लोगों को थोड़ा सा आपका सेटअप के बारे में बताया तो थोड़ा काफी हेल्प होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं ना आई वॉच आवरली 15 मिनट्स एंड 5 मिनट चार्ट्स, और अगर आवरली बोलो या 15 मिनट, मेरा पूरा स्ट्रेटेजी बोलो या पूरा ट्रेडिंग डाउ थ्योरी पे डिपेंड है। जो हायर हाई हायर लोज और लोअर हाई लोअर लोज, ये जो दो चीजें चलती है डाउ थ्योरी में, उसी के बेसिस पे मेरा ट्रेडिंग है कंप्लीटली। तो 15 मिनट्स पे क्या होता है कि मैं पीडीसी, पीडीएल और पीडीएच, ये तीनों लेवल्स मार्क कर लेता हूं, और उसके बाद में अगर नेक्स्ट डे मार्केट पीडीसी पीडीएल के नीचे खुलता है तो देन आई विल। थोड़ा सा अमित जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या पीडीसी पीडीएल होता है, फुल फॉर्म बताइए। पीडीसी बोले तो प्रीवियस डे क्लोज, पीडीएल बोले तो प्रीवियस डे लो, और पीडीएच यानी प्रीवियस डे हाई। ये तीनों लेवल मार्क कर लेता हूं। ये तीनों लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है, जैसे पीडीएच तो ऊपर ही रहेगा, और पीडीसी पीडीएल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे, तो उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के ही यानी कॉल्स के ही सेलिंग के सेटअप्स देखूंगा, जिसमें कॉल्स में अगर कंटिन्यूअस डाउ थ्योरी के हिसाब से लोअर लो लोअर हाइज बनना चालू हुए तो मैं वहां पे सेलिंग करता हूं ऑप्शंस। और या so you mostly play on price action, that means. So Yeah, what yeah, is price price action in simple terms? Like we have our own logics of what is price action. So what is price action? ये भी एक confusion रहता है traders में, especially someone who is beginner. Price action का मतलब क्या है? प्राइस एक्शन यानी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है तो इट मींस के मार्केट ऊपर जा रहा है स्टेप बाय स्टेप,
और लोअर हाई लोअर लो, कभी भी स्ट्रेट लाइन में राइज या फॉल नहीं होगा मार्केट हमेशा स्टेप से ऊपर जाएगा, स्टेप से नीचे आएगा। और आपको मार्केट इन्हें जिसको बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी देता ही है कि लोअर हाई लोअर लो बन रहा है तो आपको कॉल्स सेल करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती ही है। राइट, सो अगर आपका प्राइस एक्शन में लेट्स से सेल आया, सो यू वुड सेल, so you'll not buy. So for example, if you're like you got a sell trigger in Nifty, right, तो आप call sell करोगे, right. If you got a buy trigger on Nifty, so आप put sell करोगे, right? Exactly. Yeah. Exactly. Great. तो इसके लिए तो मार्जिन बहुत लगता है. How can we reduce the margin? देखिए, मैं तो डायरेक्शनली काम करता हूँ. मैं हेज या स्ट्रेटेजी या स्प्रेड्स या स्ट्रैंगल्स ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ. जो है डायरेक्शनल करता हूँ. स्टॉप लॉस हिट, देन आई एम रेडी टू टेक दैट हिट. अगर टारगेट होता है 1:3 मेरा, 1:2, 1:3 का मेरा एम रहता है, और अगर वो अचीव हो गया तो देन दैट डे इज क्लोज्ड फॉर मी. तो इस तरीके से करता हूं. और मार्जिन अगर आपको कम करना है तो आप ओटीएम, जैसे कॉल बेचा है आपने, तो ओटीएम के कॉल्स ले लीजिए, बाय कर लीजिए, यानी मार्जिन कम लगेगा. राइट, सो मेनी ट्रेडर्स वुड लाइक टू लुक इनटू दैट एज वेल, सो और अब एडिंग दैट पार्ट. पर्सनली आई प्रेफर फ्यूचर्स. सो अमित जी, आप अभी प्राइस एक्शन के बारे में बोल रहे थे कि प्राइस कैसा मूव हो रहा है, उसके हिसाब से आप कॉल और पुट, बाय और सेल का, सॉरी सेल कर रहे हैं आप कॉल एंड पुट्स. सो इसमें कोई आप इंडिकेटर नहीं तो वॉल्यूम, इसको कुछ किसी को भी कंसीडर नहीं करते हैं क्या? नहीं, वॉल्यूम देखता हूं मैं कि वॉल्यूम के साथ में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है. और एक आरएसआई में इंडिकेटर रहता है मेरे चार्ट्स में, और एक 30 EMA रहता है. तो फॉर दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कैसे रखने का, उसको ट्रेल कैसे करना, तो 30 EMA ट्रेलिंग के लिए है. और आरएसआई, और अगर आरएसआई गिर रहा है और मार्केट भी गिर रहा है तो देन वो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो देन क्वांटिटी आई विल इंक्रीज माय क्वांटिटी, पोजीशन साइज. क्योंकि मार्केट बता रहा है कि मैं अब थोड़ा स्पीड में, मोमेंटम में गिर रहा हूं और मोमेंटम में राइज हो रहा हूं, तो क्वांटिटी वहां पे इंक्रीज करने के लिए मैं वो यूज करता हूं. राइट. तो अभी मान लीजिए कि अभी लोअर लो हो रहा है प्राइस एक्शन, राइट, लोअर हाई और लोअर लो हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली आप कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए देखेंगे, राइट? राइट. तो ये आप कितना मिनट का कैंडल पे देखता है, मींस 5 मिनट्स, 3 मिनट्स? देखिए, हाँ, एग्जीक्यूशन मेरा 5 मिनट्स पे रहेगा. हाँ. और बाद में ट्रेलिंग जो रहता है, ट्रेलिंग 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स पे देख के कि कैसे, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है. ओके, उसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन करते हैं. ओके. हाँ, तो ये एक बार आपको मान लीजिए कि अभी लो, एक लोअर लो हो गया और लोअर हाई हो गया, एक बार हो गया, तो इमीडिएटली आप सेलिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं, और एक होना चाहिए, और 2-3 बार होने के लिए वेट करते हैं? नहीं, you look for retracement. Mane, do you wait for the retracement to happen, or you take action immediately? नहीं. I take action as soon as the low breaks. जो स्विंग लो बनता है फर्स्ट, पहले नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आके वो जो पहला लो ब्रेक होगा वहां पे मेरा सेल होगा. ओके, ग्रेट. सो ये टाइम पे आप क्या स्ट्राइक प्राइस चूज करता है, और स्ट्राइक प्राइस चूज करने का तरीका क्या है आपका? देखिए, एज ऑफ नाउ मैं पहले तो इन द मनी करता था. अभी एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कि एट द मनी पे अच्छा प्रीमियम मिल जा रहा है ड्यू टू विक्स. ठीक है, जो विक्स अभी 20+ है, तो उसके हिसाब से अभी एट द मनी पे 500-600 के ऑप्शंस एट द मनी पे मिल जा रहे हैं. और जैसे आज फ्राइडे को देखेंगे तो आप 500 के एट द मनी के 500 के आसपास ऑप्शंस चल रहे हैं. लेकिन वही मंडे ट्यूसडे को थोड़ा वो प्रीमियम कम हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा इन द मनी 1-2 स्ट्राइक अंदर के सेल करता हूँ. क्योंकि प्रीमियम ज्यादा जहां रहेगा, मुझे क्या है कि मुझे 100 पॉइंट चाहिए, समझ लीजिए,
तो मैं 100 रुपए वाला बेच के तो नहीं, मुझे पूरा थर्सडे तक के वेट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि मेरा अगर 30 रुपए का स्टॉप लॉस है और मैं 100 रुपए टारगेट कर रहा हूं, तो मेरा इसमें पोजीशन मेरे हिसाब से रहेगा, रिस्क मेरा कंट्रोल्ड है। 30 रुपए अगर स्टॉप लॉस होता है तो देन आई एम रेडी टू टेक, और री एंट्री भी अगर वापस मिलती है तो री एंट्री भी लेता हूँ। राइट। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपने बोला कि आप अंडरलाइन देखते हो या फ्यूचर्स का लेवल देके करते हो, या आप प्राइस एक्शन करते हो एकदम स्ट्रेट ऑप्शंस पे? देखिए, वॉल्यूम के लिए फ्यूचर्स देखता हूं मैं, फ्यूचर्स के चार्ट्स देखता हूं बैंक निफ्टी में, और फॉलो मैं प्राइस, जो प्राइस को फॉलो करना है तो वो बैंक निफ्टी स्पॉट को करता हूं। और ऑप्शंस के भी चार्ट में देखता हूं जहां पे मुझे स्टॉप लॉस और सेलिंग के लेवल्स जहां पे स्विंग बने हैं, वो लेवल्स मुझे ऑप्शंस पे भी देखने पड़ते हैं कि ये लेवल के नीचे मुझे सेल करना है। तो मेरे प्रीफिल्ड ऑर्डर रहते हैं सब। Okay. So options में भी when you are taking your pre-filled order, so that means you are placing your order, stop loss, sell order below yesterday's low or today's low in options itself. Yes, in options itself. I have also, the charts में बहुत अच्छा लगता है, especially in options. I think what you're saying is very true. Even I like watching that. Because एकदम selling में ना momentum अच्छा ले सकता है. And somewhere I think they take their positions even before the cash में भी तोड़ने से पहले ना, options में you get to see it. Right. Isn't it? Right, exactly. Options पहले टूट जाता है, बाद में बैंक निफ्टी तोड़ता है. Yes, right. Thank you. It's a very important tip which you gave us for all the listeners here. So Amit, मेरा क्वेश्चन था, so प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बता रहे थे when you are buying or selling options, तो आप प्राइस और वॉल्यूम तो देखते हैं like important indicators, इसके अलावा any other indicators that you see, और कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या जहाँ जिससे आप एंट्री या एग्जिट करते हैं ट्रेड्स? मोस्टली आप सेल करते हैं, राइट? हाँ, मोस्टली सेल करता हूँ। RSI देखता हूँ मैं, और उसके अलावा 30A में मेरे चार्ट पे रहता है, जिसके वो मेरा ट्रेलिंग के लिए रहता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए रहता है कि मार्केट कितना जिसको बोलते हैं ना मोमेंटम से गिर रहा है, वो उस पर पता चल जाता है कि ये मोमेंटम से गिर रहा है मार्केट। और RSI जो रहता है वो भी मोमेंटम के लिए रहता है कि RSI अगर 40 के नीचे है देन आई एम नॉट वरीड, 40 लेवल्स के नीचे है तो आई एम नॉट वरीड कि मेरा सेल हुआ है तो ये स्पाइक जल्दी मारता है बीच बीच में, लेकिन स्टॉप लॉस जो मेरा ट्रेल करने का सिस्टम है स्विंग पे, वो स्विंग तक के नहीं आता है फिर वहां पे, क्योंकि RSI आपको बता रहा है कि मैं और नीचे जा सकता हूँ यहाँ से। RSI कम रहता है तो आई थिंक लाइक ओवर, सो आप बाय वाले से पुट लेते हैं, कॉल लेते हैं, सेल करते हैं, राइट? हाँ, देखिए कैसा रहता है, RSI अगर 40 के नीचे है और अगर ऑप्शन में भी 40 के नीचे है और बैंक निफ्टी में भी 40 के नीचे है, देन एग्रेसिव सेलिंग रहता है मेरा, ठीक है। और अगर हाँ ओवरसोल्ड, यानी 40 के नीचे रहेगा तो ओवरसोल्ड पे आएगा, लेकिन वहां पे मोमेंटम से सेलिंग आता है। What time frame do you look at? 15 minutes, hourly? 15 and 5 both. क्योंकि अगर 15 मिनट पे नीचे आ गया देन 5 मिनट्स पे तुरंत जाके एग्जीक्यूट करने का। Yeah, great. So, listeners, if you have any questions, please send some DM me or me or Shankar or Manas. We will ask those questions to Amit. Amit जी, आपने अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, उसमें भी सेलिंग पे कर रहा है। अभी आजकल बहुत वॉलेटिलिटी है, तो आपको लोअर लो भी होता है, बट इमीडिएटली न्यूज बेस में ये मार्केट मींस रिकवर भी हो सकता है, नहीं तो फॉल्स रिकवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे न्यूज पे भी चल रहा है अभी, राइट? ये टाइम पे आप कैसा मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, मेरा सिंपल फंडा है कि विक्स अगर 20 के ऊपर रहता है तो देन आई ट्रेड विथ 50% क्वांटिटी। नॉर्मल जो क्वांटिटी मेरी रहेंगी उससे मैं 50% पे ही काम करूंगा, क्योंकि जब विक्स इतना ऊपर है इट मींस के मार्केट में
अनसर्टेनिटीज ज्यादा है, कभी भी कुछ भी न्यूज आ सकता है, कहीं का भी न्यूज आ सकता है, उसके बेसिस पे मार्केट कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। लेकिन मेरा ऑर्डर जैसे मेरा एग्जीक्यूट होता है, मेरा सबसे पहला काम है स्टॉप लॉस डालने का। वो स्टॉप लॉस मेरा हमेशा सिस्टम में रहेगा, नो मैटर व्हाट। और अगर उस दिन हिट होता है तो हिट होता है, सिंपल। क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ऑप्शंस में जब सेल करते हैं तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है आपका। So how do you place your stop? So is it based on अगेन स्विंग हाई जो बनता है उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहता है। यस, of the option? yes, Yeah. of the options. Great. Audience, if you are liking our show, I would request you can just put a thumbs up or show a heart like this. So that will really encourage us and see if you are really enjoying it. आप लोग पोस्ट कर सकते हो। Amit, so can you give some example of price action strategies that one trader can take in intraday or positional? Like, Yeah. देखिए, giving with see, if price is below, देखिए अगर अभी आज का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आज मैं आज का हाई मार्क करता हूँ, लो मार्क कर लेता हूँ और क्लोजिंग मार्क कर लेता हूँ, और अगर मार्केट कल इसके नीचे खुलता है तो मार्केट वीक है, मार्केट खुद ही बता रहा है प्राइस आपको कि मैं वीक हूँ। करेक्ट, ठीक है। तो अब हमको पुट बाय नहीं करना है, हमको कॉल सेल करना है। ठीक है। अब हम वहां पे जब मार्केट फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाता है, उसके बाद में आप ट्रेड लेना चालू कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में क्या होता है, मार्केट सेटल होता है, उसको क्या करना है। अब जैसे आज का कैंडल देखेंगे तो पहला सबसे बड़ा कैंडल आज का 15 मिनट्स का ही था और उसी के रेंज में दोपहर तक के चला। बाद में दोपहर के बाद में उसने वो रेंज तोड़ा नीचे की तरफ। तब तक के हमारा कुछ भी नहीं होगा जब तक के वो नीचे नहीं तोड़ता या ऊपर नहीं तोड़ता। तो इसमें आप स्टॉप लॉस भी लगाते होंगे, राइट? अगर टूटता है तो कितने लेवल पे आप स्टॉप लॉस स्विंग जो रहता है ना, जो भी स्विंग बनता है 5 मिनट पे, वो स्विंग का मेरा एसएल रहता है। और वो जैसे जैसे नीचे स्विंग्स बनते जाएंगे मेरा ट्रेल होते जाएगा। ओके। So do you do pyramiding like अभी कुछ लिया? Yes. If you can just explain us how do you do it? If RSI is below 40 on hourly 15 minutes both time frame, तो ऑब्वियस है कि 5 मिनट में तो नीचे ही रहेगा। तो मैं 3 बार ही पिरामिड करता हूँ। यानी फर्स्ट स्विंग तोड़ता है तब नॉर्मल क्वांटिटी जाती है जो मेरी रेगुलर पे, देन उसके बाद में स्विंग बना के तोड़ता है, देन आई ऐड मोर, और थर्ड बार भी अगर तोड़ता है तो फिर और ऐड करके वो जो स्विंग बनता है वहां पे तीनों क्वांटिटी का स्टॉप लॉस वहां पे लगा। ओके, राइट। अमित जी, मुझे आपसे ही पूछना था, मैं बिगिनिंग ऑफ द अपना सेशन पे मैं पूछना चाहता था आपसे। आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ये ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस, नहीं तो आपको पोजिशनल भी कर रहा है क्या? नहीं, मैं एज ऑफ नाउ इंट्राडे कर रहा हूँ। पोजिशनल में इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ ड्यू टू दिस विक्स अभी भी 20 के ऊपर चल रहा है। ओके, राइट। मेरा फंडा सिंपल है कि विक्स अगर 20 के ऊपर रहता है तो थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड करो, विक्स नीचे आ जाए आप एग्रेसिव कर सकते हो, उसको पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं। ओके, बट आप कभी भी हेज करते नहीं है, राइट? ट्रेडिंग के टाइम पे स्टॉप लॉस लगाते हैं बट हेज नहीं करते आप? नहीं, हेज नहीं, इंट्राडे में हेज नहीं करता। ओके, पोजिशनली में लेके गया तो आप हेज करके लेके जाता है? हाँ, अगर समझ लीजिए मैं पुट्स बेच के जा रहा हूँ तो मैं पुट्स को तो 100% हेज करके जाता हूँ। बाकी कॉल में अगर रहे कि मैं जब मुझे समझ लीजिए कॉल मैंने बेचा है और वो ऑलरेडी 30-40 पॉइंट नीचे चल रहा है, 50 पॉइंट नीचे चल रहा है, तो नेक्स्ट डे के लिए हेज नहीं भी किया या 50% ही हेज किया तो भी चलता है, क्योंकि वो
ऑलरेडी आप इन द मनी है उसमें, उसको या तो बहुत बड़ा गैप अप खोलना पड़ेगा या फिर बहुत पॉजिटिव न्यूज आएंगी तो ही वो आपका एसएल लेके जाएगा। राइट। For users, to summarize how Amit is trading, तो डाउ थियरी के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, ओनली ऑन प्राइस एक्शन, मे बी थोड़ा वॉल्यूम एंड आरएसआई के ऊपर भी ध्यान देता है, बट प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, देन आपको ट्रेंड तो वीक है, तो वो टाइम पे आप अमित जी ऑप्शंस को मींस कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है, एंड हायर हाई बना रहा है, देन पुट ऑप्शन को सेल कर रहा है, क्योंकि आपका व्यू बुलिश है। एंड उसके साथ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे ओपन एंड क्लोज, इसको भी ध्यान पे रखते हैं। अभी कल का क्लोज से नीचे मार्केट ओपन होता है, देन ट्रेंड ऐसे भी बेरिश है। एक 15 मिनट मॉर्निंग का 15 मिनट्स के बाद मार्केट को देखता है कि क्या चल रहा है, मींस कल का क्लोज था उससे भी नीचे ही चल रहा है, देन बेरिश है, बट कल का हाई आज तोड़ता है तो ऑब्वियसली मार्केट बुलिश हो गया। वो टाइम पे व्यू चेंज करके उसके हिसाब से पोजीशन को एडजस्टमेंट करते रहता है। राइट अमित जी? राइट। So yeah, and आज का काफी इंटरेस्टिंग था। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट निफ्टी had breached previous days high and then it breached previous days low. नहीं, प्रीवियस डे हाई तो ब्रीच नहीं हुआ आज। प्रीवियस डे हाई तो कल जो 24 तारीख का हाई था वो 35,957.70 था। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे क्लोज हुआ, और वही कैंडल जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी उसी के अंदर टिल 1:30 यानी 1:30 बजे तक के उसमें ही वो ट्रेड होते रहा। उसने नीचे दिया ही नहीं, नीचे कुछ भी। आई थिंक कैश में आई थिंक हुआ है, आई थिंक कैश स्पॉट पे बिकॉज स्पॉट में कल का हाई था 291, 17,291 पॉइंट समथिंग। आज का हाई निफ्टी का बोल रहे हैं संक, वो निफ्टी। ओके मैं बैंक निफ्टी देख रहा था। ओके, ओह आई एम सो सॉरी। या निफ्टी में हुआ है, कल का हाई ब्रेक हुआ है। और ये सिचुएशन में हाउ यू वुड मैनेज योर, सो इट विल बी ये सिचुएशन में और फर्स्ट 15 मिनट्स लो? नहीं, फर्स्ट 15 मिनट लो। अगर देखिए बहुत बड़ा रेंज का कैंडल बनता है तो उस दिन मार्केट साइडवेज, मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहता है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ट्रेंडिंग कब मिलेगा? जब पहले से नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर से एकदम धीरे धीरे करके शुरू होता है, वहीं पे ट्रेंडिंग शुरू होगा मार्केट। अगर ये पहले ही बड़ा रेंज का कैंडल बन जाता है तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाने का। अब जैसे इसका 100 या 35,717 और 35,352, तो 360 पॉइंट्स का ये पहला ही कैंडल बना इसका। ओके, तो ये फर्स्ट कैंडल अगर 360 पॉइंट्स का बन रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, एक तो फ्राइडे है, दूसरा पहला ही अगर बड़ा कैंडल बनता है देन यू हैव टू सिट ऑन साइड, क्योंकि इसमें आपको ट्रेड मिलेगा भी तो भी वो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। Yeah, how would you decide that the candle is big or small? So is it going to be for Bank Nifty? It's Bank Nifty. I trade maximum Bank Nifty only. In Bank Nifty I'm saying, if it's more than 250 points then it's big, less than 250 points then it's small. Is it something like that, or 300? So what range do you follow? See, around 1% अगर range रहा हाई और लो, right, तो आप समझ लीजिएगा कि वो 1% के रेंज में 350-360 पॉइंट्स के रेंज में ही मार्केट रहेगा आज। और वैसे ही हुआ आज कि वो नीचे गया भी, लेकिन नीचे से वापस रिकवरी आ गई। कुछ बहुत रुलाया सीरियसली। वही अगर आप अगर आपके सामने चार्ट होगा तो 23 तारीख का देखिए आप, 23rd को एकदम नीचे मस्त ट्रेंडिंग मूव चला उसका। Absolutely. So अमित, मेरा क्वेश्चन था लाइक आप ट्रेंड देखने के लिए यू यूज लास्ट डेज प्री क्लोज हाई एंड लो इफ इट ब्रीचेस,
So do you like also see some previous days, like previous last 2 days or last 3 days or last weeks, or just Yes, you check the last days only? I also see previous जैसे लास्ट 2 वीक का हाई अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, हाई या लो जो भी साइड, तो वो बहुत ज्यादा बेरिश या बुलिश हो जाता है फिर, ठीक है। यहाँ पे जैसे 23rd को क्या हुआ, उसने 2 वीक का हाई क्रॉस करने गया और लेकिन वहां से सस्टेन नहीं हुआ, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। बट निफ्टी कर दिया था। हाँ, निफ्टी कर दिया था। तो यहाँ पे ही बहुत कंफ्यूजन चालू हो गया। बट ठीक है, फॉर द शॉर्टर टाइम फ्रेम, एज लॉन्ग एज वी आर ऑल स्टिकिंग टू आवर स्ट्रेटजीज, यस, इज नथिंग लाइक इट, राइट। Okay, Amit. Yeah, so, yes, Manas, go ahead. Yeah, like you explained all the concepts very well. So, like we wanted to ask you, like, if any final word of wisdom or any advice, final advice you want to give to our audience, to our fellow listeners. Like, yes. हमेशा स्टॉप लॉस जितना हो सके उतना छोटे स्टॉप लॉसेस पे आप ज्यादा क्वांटिटी से काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क आपका बहुत छोटा है और रिवार्ड आने को बहुत ज्यादा है। अगर जितना बड़ा स्टॉप लॉस, अगर जैसे समझ ले 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर आप कर रहे हैं काम बैंक निफ्टी में, तो आपको 600 एटलीस्ट 600 पॉइंट चाहिए 1:2 अगर करना है, तो उतना मूवमेंट आना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा एक ही बोलना है सबको कि आप छोटे स्टॉप लॉसेस पे फोकस कीजिए। अगर बड़े स्टॉप लॉस से ट्रेड आ रहे हैं, देन लीव इट। छोटे स्टॉप लॉसेस पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सब बढ़ेगा। बट ये होता है कि छोटे स्टॉप लॉसेस होते तो जल्दी हिट हो जाते हैं, फिर वो बाद में आगे बड़ा मूव आता है। तो ऑप्शंस में नहीं होता है। ऑप्शंस में नहीं होता है। अब अगर मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, तो मार्केट को एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स मूव करना पड़ेगा मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाने के लिए। एंड स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग, वहां पे आपका एडवांटेज है प्रीमियम डीके। सो शायद फ्यूचर्स में भी हिट हो जाए, बट ऑप्शंस में फिट भी नहीं होगा। अगर ऑप्शंस में हिट हुआ मतलब ट्रेंड जेन्युइनली इज चेंजिंग। यस, ऑप्शन सेलिंग यू आर टेलिंग, राइट? सेलिंग में तो मुश्किल है। सेलिंग में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राइट, थैंक यू Amit ji, thank you Peter, Manas, and all our lovely audience who attended our session today on the price action. I hope all of you have enjoyed the session. If you did, please show a heart or show a clap, and we'll know that you really loved it. And keep following us, and we will share with you. Definitely you can DM us, and we will definitely reply back to your DMs. And keep following us for market updates and for FNO Pe Charcha. Thank you everyone. Have a great weekend ahead. All the very best. Thank you so everyone. much. Thank you Shankar. And Manas, Amit. Thank you everyone. Thank you Shankar. Thanks, thank you Peter. Thank Manas. And Welcome. thank you Paytm team. Yes, thank you.